अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? रहमान। ओके, इसका मतलब मेरी आवाज आ रही है। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक जबरदस्त। हाँ जी, बाकी सब लोग किधर हैं? जल्दी जल्दी से आ जाएं ताकि हम लेक्चर को स्टार्ट करें। आज तो वैसे आधी की हुई है अभी तक, एक या दो हो गई है। वही कह रहा हूँ रहमान। जल्दी जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। कौन कौन है और ऑनलाइन? वालेकुम अस्सलाम हिना। हिना, आपने असाइनमेंट नहीं की? हाँ जी, जिशान, अहमद, अदील, मारिया, मुसरत, बाकी लोग सारे लोग किधर हैं? कैमन, जवाद, जल्दी जल्दी से आ जाएं, शाबाश। हाँ जी, जल्दी जल्दी आ जाएं सब लोग। 1:05 पे हम स्टार्ट करते हैं, उस तक आ जाए। जी। नहीं, ये को बहुत ही ज्यादा लाडली है।
अब टाइमिंग है तो कुछ नहीं किया जा सकता, टाइमिंग तो उससे एडजस्ट करनी पड़ती है। अब ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि टाइम निकालना पड़ता है, जब किसी काम को करना होता है ना तो टाइम खुद ही निकालना पड़ता है। भाई आ जाओ जल्दी जल्दी, मेरे ख्याल में आज छुट्टी पे हैं सारे। वालेकुम अस्सलाम साकिब। वालेकुम अस्सलाम अहमद। हाँ जी, असाइनमेंट्स किसी को कोई इशू हुआ हो जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसके अंदर, तो मुझे कमेंट्स में बता दें, ताकि पहले हम उसको डिस्कस कर लेंगे, देन हम नेक्स्ट अगले टूल्स की तरफ चलेंगे। हाँ जी, साकिब, अहमद, हिना, रहमान, जवाद किधर हैं? जवाद भी नहीं है आज अभी तक। लास्ट क्लास में कोई इशू है तो बता दें मुझे। ओके, हिना आपकी असाइनमेंट सबमिट नहीं हुई? रहमान ने तो की थी, अच्छी असाइनमेंट की हुई थी, गुड। हाँ जी अहमद, आपका? चले ठीक है, लाजमी सबमिट करवाया करें असाइनमेंट, ताकि पता चलता रहे कि आपको कहीं कोई चीज़ सही से नहीं आ रही तो वो पता चल जाए। ठीक है। इसके अलावा जिशान ने की हुई थी, लेकिन जिशान ने इतने अच्छे से नहीं की हुई थी असाइनमेंट। अहमद ने एक बस एलिप्टिकल मार्की टूल का यूज किया हुआ है, बाकी सारे किए थे टूल्स। और बाकी कब करने हैं? उन सारों को करना था, इसीलिए मैंने पूछ रहा हूँ कि कोई इशू आए तो प्रैक्टिस से ही क्लियर होती हैं सारी चीजें। चले ठीक है, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और आज हम बेसिकली दो टूल्स को पढ़ेंगे। ठीक है। क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड टूल। ठीक है। और ये भी सिलेक्शन से रिलेटेड ही हैं, इसीलिए मैंने आज कुछ ज़्यादा टूल नहीं किए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो पहले से काम कर रहे हैं, तो उनको तो अच्छी हौनो है उन चीज़ों की, लेकिन हमने सबको लेके चलना है। तो इसलिए मैंने आज दो टूल ही रखे हैं, ताकि जो पहले वाले टूल्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो जाए और साथ इनकी भी। और ये सारे टूल्स आपस यानी कि एक दूसरे के साथ यूज होते रहते हैं, कि ऐसा नहीं है कि एक टूल अगर आप यूज कर रहे हैं तो दूसरा नहीं हो सकता। तो इन आपस में यानी कि हम दो या तीन टूल भी सिलेक्शन के लिए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। दो तीन टूल्स का कम्बिनेशन यूज कर रहे होते हैं, तो आज वो डिफरेंट हम बैकग्राउंड रिमूव करके देखेंगे उसी तरह से। तो ये सारी चीजें देखेंगे, और इसके अलावा हम फाइवर को भी देखेंगे कि फाइवर पे हम बैकग्राउंड रिमूवल्स की कैसे गिग्स बना सकते हैं। ठीक है। और एक चीज, और कल हमारा इससे बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पेन टूल्स से रिलेटेड पढ़ेंगे कि पेन टूल के साथ कैसे हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं रिफाइन एजेस को करने की और स्मूथनेस को, फीदर को करने की। तो उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो कल इस तरह से हम एक अपना टॉपिक जो है बैकग्राउंड रिमूवल का उसको कवर कर लेंगे, तो उससे रिलेटेड उसके बाद आपने गिग्स की तरफ भी जाना है। ठीक है। और इस इंडस्ट्री के अंदर भी काफ़ी यानी कि ऑर्डर्स हैं, यानी कि इस काम के भी बहुत सारे ऑर्डर्स हैं बैकग्राउंड रिमूवल्स के। अब जितने भी ई कॉमर्स स्टोर्स होते हैं तो उनकी अपनी कुछ
रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं, तो उसके हिसाब से उनको इमेज अपलोड करनी पड़ती है। तो साफ ज़ाहिर है कि जो ई कॉमर्स कर रहे हैं वो सारे के सारे डिज़ाइनर तो नहीं होते, तो कुछ लोग फिर आउटसोर्स करते हैं इमेजेस को एडिट करने के लिए। तो इनमें बल्क में भी ऑर्डर होते हैं और अच्छे खासे हैवी हैवी ऑर्डर्स भी होते हैं, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये वही हमारा फोटोशॉप है, क्रिएट न्यू किया हमने। ठीक है, या हम कोई इमेज ओपन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, या कोई फोटोशॉप की फाइल ओपन करना चाहते हैं तो बेसिकली हमने फोटोज को ही एडिट करना है सिलेक्शन टूल के थ्रू, तो हम अपनी किसी फोटो को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ डिफरेंट फोटोज हैं। एक ये है सिंपल सी, ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास कल हमने देखा था कि हमारा मूव टूल क्या करता था, डिफरेंट मार्की टूल्स थे और हमारे पास लेसो था, पॉलीगोनल था और मैग्नेटिक लेसो था। आज जो हमारे पास टूल्स हैं वो हमारे पास दो टूल्स हैं जिनके अंदर क्विक सिलेक्शन टूल है और मैजिक बैंड टूल है। ठीक है, मैजिक बैंड टूल से कुछ लोग फेमिलियर होंगे भी। मैजिक बैंड टूल जो है वो बेसिकली हम सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं कि अगर हम सिंगल कलर सिलेक्शन कर रहे हैं या हम कोई सैंपल पॉइंट जो है ना वो मैजिक पेन के साथ पिक कर लेते हैं, तो वो उसके लिहाज से पूरी इमेज में से फाइंड आउट करता है। ठीक है, या उसे कोई आगे नेक्स्ट कोई न्यू कलर ब्रेक मिलता है तो वो वहां तक उस कलर की सिलेक्शन कर लेता है। ठीक है, तो मैजिक पेन टूल बेसिकली जैसे हमने अभी सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, तो ये इसके अंदर भी वैसे ही है कि अगर हम न्यू सिलेक्शन पे जाएंगे तो वो हर बार, फॉर एग्जांपल मैं इमेज पे अगर क्लिक करूंगा तो वो हर बार एक न्यू सिलेक्शन करेगा। ठीक है, जैसे इसने ये सिलेक्शन कर ली, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं मजीद आगे नेक्स्ट चलता हूँ, ठीक है, तो वो एक न्यू सिलेक्शन कर लेगा, उस सिलेक्शन के अंदर ऐड नहीं करेगा। तो इसी तरह मैजिक बैंड टूल के अंदर भी हम जो है सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इंटरसेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हम डिफरेंट लेसो या डिफरेंट मार्की टूल्स के साथ या डिफरेंट बाकी सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते थे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ सिलेक्शन। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो ये मजीद मुझे जो है वो सिलेक्ट करके, ये क्योंकि मेरे पास ऑलमोस्ट ब्लैक और वाइट कलर का थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से मुझे यहाँ जो है वो सिलेक्शन करके दे रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मजीद मेरी सिलेक्शंस जो है वो उसके साथ ऐड करता जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी वैसे ही है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने शिफ्ट प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास ऐड करता जाएगा, अगर हम ऑल्ट प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करता जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे ही है। अगर हम इसको मजीद जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो देन अगर हम मजीद कर देते हैं तो वो मजीद हमारे पास क्लियर सिलेक्शन हमें करके दे रहा है कि एग्जैक्टली हमने जो सिलेक्शन करनी है, ठीक है, उसके हिसाब से। अब इसके और भी इससे भी अच्छे वेज हैं, लेकिन हमने इसको देखना है कि बेसिकली हम इसके साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन तो हमने तो सारे टूल्स पढ़ने हैं, तो इसलिए सबसे ही हमने सीखना है कि बेसिकली किस किस तरह से हम सिलेक्शन को कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें कि हमने बेसिकली पूरा जो है वो बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से भी देखें तो यहाँ से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इसको मजीद हमने कर लिया। ठीक है, वो थोड़ा सा शेडो आ रहा था तो वो रह रहा था, तो हमने इस सारे को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब अगर हम देखें तो इस पूरे बैकग्राउंड को बेसिकली हमने सिलेक्ट कर लिया है। अगर इसका बैकग्राउंड हम रिमूव करना चाहते हैं तो हम इसका बैकग्राउंड सिंपली डेल के बटन पे क्लिक करें तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम मजीद इसको देखना चाहते हैं कि अभी ये तो जिस सिंपल हमारे पास एक इमेज थी तो हमने उसमें से बेसिकली सिलेक्शन की। ठीक है, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स सिलेक्शन होती तो अक्सर हमारे पास होता है कि कुछ ना कोई चीज सिलेक्शन में रह जाती है। ठीक है, जिस तरह अगर फॉर एग्जाम्पल से फिट टू सिलेक्शन में कर लेता हूँ तो ये मेरे पास अभी तो हमें साफ नजर आ रहा है कि सारी चीज हमने सिलेक्ट कर ली है। ठीक है,
अदरवाइज अगर आप यहाँ चाहें एडिट इन क्विक मास्क मोड, ठीक है, या इसको क्यू प्रेस करें या एडिट इन क्विक मास्क मोड पे चाहें, तो ये आपके पास जो है रेड पार्ट जो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पार्ट आपका सिलेक्टेड नहीं है, इसके अलावा बाकी सारा सिलेक्टेड है, ठीक है। और दोबारा अगर आप क्यू प्रेस करते हैं या ये वाला क्विक मास्क मोड के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप इससे ये आपको पता चल जाता है कि आपका कितना एरिया सिलेक्टेड है और कितना एरिया सिलेक्टेड नहीं है, ठीक है। जो रेड है ये बेसिकली सिलेक्टेड नहीं है, इसके अलावा बाकी सारे एरिया आपका जो है वो सिलेक्टेड है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डेल का बटन प्रेस करता हूँ, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से बेसिकली अनलॉक कर लेना, अगर लॉक होगा तो देन नहीं करेगा, ठीक है। फिर मैं अगर डेल का बटन प्रेस करता हूँ तो इसने मेरे बेसिकली बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया, क्योंकि हमने पूरे बैकग्राउंड की सिलेक्शन की थी, ठीक है, हमने इस ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन नहीं की थी। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल सी करता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि मैं बैकग्राउंड को रिमूव ना करूँ, मैं बस यहाँ से इस चीज को, या मे बी क्या हमारे पास कम्प्लेक्स बैकग्राउंड होता तो हम उसमें से जस्ट ऑब्जेक्ट को अगर करना चाह रहे होते सिलेक्ट, तो हम सिंपली क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद हम क्या किया करते थे, हम यहाँ से राइट क्लिक किया करते थे या सिलेक्ट के अंदर जाके हम क्या करते थे, सिलेक्ट जो है वो इन्वर्स कर देते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारे पास जो हमारा बैकग्राउंड है वो अनसेलेक्ट हो गया और उसके अलावा जो बाकी चीज थी, यानी कि जो हमारी चीज सिलेक्टेड थी, जो हमारी चीज नहीं सिलेक्टेड थी वो हमारी सिलेक्ट हो गई है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो ये एक न्यू लेयर के अंदर हमारे पास एक कॉपी बन गई है, और प्रीवियस लेयर को अगर मैं हाइड कर देता हूँ तो ये देखें कि हमारे पास जो है जो हैंड है वो मार्कर है, ये हमारे पास अलग से कॉपी बन के आ गया, ठीक है। अब इसको मजीद हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल डी करके मैं इसको अनसेलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से मैजिक मैन टूल पे जाता हूँ, तो ये हमें कुछ और मजीद सैंपल्स भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास है कि पॉइंट सैंपल टूल, कि फॉर एग्जांपल पॉइंट सैंपल का मतलब है कि हम उसे एक पॉइंट बता रहे हैं कि ये पॉइंट है, इसके हिसाब से वो बाकी सिलेक्शन कर रहा है, ठीक है, कि जहां तक उसे कलर मिल रहा है और जहां उसे मजीद कोई और कलर नजर आ रहा है, जहां ब्रेक, ठीक है, डिफरेंट कलर आ रहा है, तो वहां तक वो उस चीज को सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो यहाँ हमारे पास डिफरेंट 3x3 एवरेज, 5x5 एवरेज, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इस तरह जैसे हम एक पॉइंट यानी कि एक पिक्सल को जिस तरह हम सेलेक्ट करते हैं तो उसके हिसाब से वो कलर सेलेक्ट कर रहा होता है। तो अगर 3x3 एवरेज करें तो वो 3 पिक्सल को लेफ्ट राइट यानी कि हर साइड से देखता है और उनके एवरेज के हिसाब से जो उसे सैंपल कलर मिलते हैं उनकी सिलेक्शन कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ डिफरेंट हमारे पास है, फॉर एग्जांपल ये 31x31 एवरेज है। तो अगर अब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये थोड़ा सा मजीद जो है वो उसको सिलेक्ट, यानी कि हमें इतना ज्यादा जगह जगह से जाकर सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली करता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली क्या है कि हमने कंट्रोल ऑल्ट जी करके इसको दोबारा बैक कर दिया, और इसमें से अगर मजीद हम करना चाहते हैं कि 101 एवरेज लेना चाहते हैं तो देन मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये मजीद, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या कर रहा है कि उसके पिक्सल्स के एवरेज के हिसाब से जो है, जैसे पॉइंट सैंपल लेते हैं उसके हिसाब से हमारी सिलेक्शन कर रहा होता है कि हम 101 बाई एवरेज यानी कि पिक्सल के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल हम इसकी टॉलरेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये सारा चीज जो डिपेंड कर रही होती है वो टॉलरेंस के ऊपर कर रही होती है। यहाँ से हम टॉलरेंस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जांपल हम 46 या 45 तक ले जाते हैं, और देन में आके अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ तो अब ये इसने मजीद जो है उसकी सिलेक्शन कर दी है, ठीक है। टॉलरेंस के अंदर उम्मीद के मैंने अगर उसकी टॉलरेंस को बढ़ाई है तो वो मेरे पास जो उसके बाकी कलर शेड भी आ रहे थे, तो जो मजीद बहुत ज्यादा अगर कलर डिफरेंस आ रहा था तो वहां उसने उसको ब्रेक कर दिया है, बाकी सारे के सारे कलर को उसने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो लेकिन हमें इस चीज में ख्याल रखना चाहिए कि हम जिस तरह फॉर एग्जांपल के ये जो कलर था, अब ये जो लाइटर कलर था मार्कर का, ये इसके साथ भी मैच कर रहा था, तो इसने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि हम टॉलरेंस को इमेज के हिसाब से ही रखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सिंगल सॉलिड कलर और बाकी सारा डिफरेंट कलर है जो ऑब्जेक्ट है, तो हम उसमें फिर टॉलरेंस ज्यादा भी ले लें तो हमारी वो चीज सिलेक्ट नहीं होती। अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली जिसका हमें बैकग्राउंड रिमूव करना है, अगर उसका कलर भी हमारे बैकग्राउंड कलर से मैच करता है तो हम टॉलरेंस को कम ही ले रहे होते हैं, ठीक है। हम यहाँ से भी इसकी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, ठीक है, टाइप भी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी यहाँ जहाँ आपको वैल्यूज नजर आ रही होंगी, अगर इसके ऊपर आप लेफ्ट क्लिक करके लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, अगर राइट साइड पे जाएंगे तो इसकी
वैल्यू जो है वो ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया सबको? साथ साथ बताते जाइएगा, ऐसा ना हो कि एंड पे पता चले कुछ भी नहीं पता चला। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा कि टॉलरेंस की वैल्यू को अगर हम बढ़ाते हैं तो वो उसके कलर के शेड्स तक पिक कर लेता है, जहां बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है कलर का वहां वो पिक नहीं करता। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है कंटेजियस का एक पैनल है। कंटेजियस बेसिकली क्या करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ और देन मैं यहाँ आके क्लिक करता हूँ, तो अब ये क्या करेगा कि इसके अंदर से, जिस तरह टॉलरेंस भी मेरा कम है, इस इमेज के अंदर से जो मैंने सैंपल से कलर दिया है वो पूरी इमेज के अंदर से सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि उस पूरी जो बेसिकली हमारा इमेज है उसके अंदर उसे जहां जहां ये कलर सैंपल नजर आता है वो पूरा सिलेक्ट करता है, चाहे उसमें जो है एक कलर डिफरेंस आ रहा था लेकिन उसके बाद भी अगर कहीं उसे सिलेक्शन पार्ट नजर आ रहा है तो वहां से भी वो उस चीज को सिलेक्ट कर लेता है। अब ये देखें कि पहले क्या था कि हम सिलेक्शन ऐड करते थे तो सिलेक्शन ऐड होती थी, अब उसने देखा कि यहाँ से उसने सिलेक्ट नहीं किया लेकिन उसे इसका सैंपल यहाँ नजर आया तो उसने देन उसको वहां से भी सिलेक्ट कर दिया। तो कंटीजियस बेसिकली क्या है कि आप जो भी सैंपल करेंगे उस सैंपल से रिलेटेड जहां भी उसे कोई कलर नजर आएगा इमेज में से वो पूरे के पूरे को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको टिक करके रखते हैं, क्योंकि कंट्रोल अगर डिसलेक्ट करता हूं मैं इसको, अगर इसको हम टिक ना करें तो ये बेसिकली हमारी जो सिलेक्शन है वो अच्छे से नहीं हो पाती। वो उस जो भी कलर हम सैंपल देते हैं वो उसमें से जो भी उसको नजर आता है कहीं भी इमेज में तो वो सारी की सारी चीजें सिलेक्ट कर लेता है। तो देन हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हम जो अपनी ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली सिलेक्ट नहीं कर सकते और उसका बैकग्राउंड रिमूव जो है वो हम क्लियरली नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको नजर आ रहा है कि सैंपल ऑल लेयर। ठीक है, अब इसका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल डी कर लेता हूँ और यहाँ से अगर मैं न्यू लेयर पे चला जाता हूँ, ठीक है, और देन मेरी न्यू लेयर सिलेक्टेड है, अगर यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ है कि मेरी पूरी की पूरी लेयर सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, अगर हमारे उसमें से जो भी कोई ऑब्जेक्ट है कहीं भी, हालांकि वो सेकंड लेयर के ऊपर है, तो वो उस तरह से सिलेक्ट नहीं कर रहा, वो पूरी की पूरी हमारी जो लेयर थी उसको उसने सेलेक्ट कर लिया। अगर हम सैंपल ऑल लेयर्स के ऊपर क्लिक करते हैं और मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ और अगर अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो अब बेसिकली क्या करेगा कि वो सैंपल ऑल लेयर कि उसे जहां जहां भी यानी कि जितनी भी लेयर्स होंगी और जो हमें बेसिकली इमेज नजर आ रही होगी, हम किसी भी लेयर के ऊपर हैं लेकिन वो उस इमेज में से सिलेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए हम सैंपल ऑल लेयर के ऊपर भी टिक करके रखते हैं। अगर हम न्यू लेयर के ऊपर जाके सिलेक्शन करना चाहते हैं तो हम सैंपल ऑल लेयर्स को टिक कर लेते हैं, ताकि हमारे पास अगर हम न्यू लेयर पे भी हैं तो अगर हम इमेज में से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो इजिली हमारी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास था कि हमने देखा था कि अब यहाँ हमने इसका टॉलरेंस जो लेवल है और ये 101 पे एवरेज क्या होगा अगर हम उसको पॉइंट सैंपल करें। ठीक है, और इसको अगर मैं ऑल्ट के साथ यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने लग जाता हूँ तो ये हमें देखें कि ये हम इसमें हमें आराम से यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके दे रहा है। ठीक है, और सिंपली मैं ऑल्ट के बटन पे जाता हूँ और ठीक है यहाँ अगर क्लिक कर देता हूँ तो देन भी कह रहा है, अगर हम ऑल्ट, ठीक है, ऑल्ट का बटन प्रेस कर लेते हैं तो देन भी कह रहा है। अगर इस तरह से हम करते हैं तो हमें काफी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो हम अगर इस तरह से नहीं करना चाहते और हम यहाँ से सिंपली जो लेसो टूल है हमारे पास इसको अगर हम लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन करता हूँ तो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि मैं बेसिकली जहां से मुझे ये इतना एरिया है बेसिकली इसकी मैंने सिलेक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी है, तो मैं इसको बेसिकली अगर हम माउस से कर रहे होते हैं तो ये बड़ी इजीली हो जाती है। ठीक है, तो मैंने इसको क्या कर दिया कि मैंने लेसो टूल के साथ इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सिलेक्शन के अंदर ऐड करना चाहता हूं तो मैं सिंपली अपने लेसो टूल के साथ यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता जाता हूँ जहां जहां मुझे जाना है। ठीक है, और यहाँ से आके मैं इसको इसके साथ ऐड कर देता हूँ, तो बेसिकली ये मैंने इसमें सिलेक्शन को ऐड कर दिया। तो इस तरह काफी जब कम्प्लेक्स चीजें होती हैं तो वहां आप इसी तरह यूज कर रहे होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल जी में कर देता हूँ, अगर आप लेसो से नहीं करते, लेसो से आपसे इजी नहीं होता तो आप पॉलीगोनल लेसो टूल से भी कर सकते हैं। अब इसमें तो आपके पास इजी होता था कि आप सिंपली
जैसे भी जहां क्लिक करना चाहते हैं सिंपली आप क्लिक करते जाएं, ठीक है। आपको सिलेक्शन जहां भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आगे आप यहाँ आगे, यहाँ आगे और यहाँ आके आपने इसको जो है आपने सिलेक्शन कर दी, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ हमारा सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन सिलेक्टेड था तो इसलिए उसने उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अगर ऐड होता तो वो उसके अंदर ऐड कर देता। इसी तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब इससे भी एक सिंपल वे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह आपके पास कोई इमेज है और उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंट्रोल डी में अगर इसको करता हूँ और यहाँ से मैं अगर मैजिक बैंड ही लेता हूँ, तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई उसके अंदर कोई सब्जेक्ट है यानी कि कोई इमेज है या कोई बाकी चीजों से वो डिफरेंट है, सॉलिड बैकग्राउंड के अंदर है या हमारे पास मल्टी बैकग्राउंड भी है, तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ या सिलेक्ट में जाके मैं सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो वो क्या करेगा कि वो थोड़े से यहाँ प्रोसेस करेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली हमें यहाँ से जो है वो हमारा सब्जेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली उसे कोई सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि ये हमारी लेयर जो है वो दूसरी सिलेक्टेड थी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और अब अगर मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट सब्जेक्ट, तो बेसिकली ये इस इमेज के अंदर से हमें सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके दे देगा। और उसके बाद अगर हम उसमें से कोई भी कहीं से यानी कि उसको जूम करके हम देखते हैं कि कोई एक्स्ट्रा एरिया सिलेक्ट हो गया है या कोई एरिया था जो हमने नहीं सिलेक्ट करना था या कोई सिलेक्ट करना था, तो हम लेसो टूल, पॉलीगोनल टूल या कोई भी हम सिलेक्शन टूल लेके उसके साथ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अभी अब ये देखें कि बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं जिसमें बेसिकली हम अगर खुद से सिलेक्शन करने के लिए जाएं तो वो काफी टाइम भी लगता है और डिफिकल्ट भी होती हैं। तो अगर हम सिलेक्टिंग सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और अब तो जो बेसिकली एडोब फोटोशॉप 2020 आ गया उसके अंदर तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है बेसिकली कि हम किसी ऑब्जेक्ट के गिर्द अगर यानी कि हम उसको सिलेक्ट करते हैं, यानी कि उसको रोटेट करते हैं, किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं रोटेट करके, तो वो ऑटोमेटिकली हमें क्या कर देता है कि उसी सब्जेक्ट की सिलेक्शन कर लेता है। जिस तरह अक्सर हम डिफरेंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन देख रहे होते हैं कि हम चीज को सिलेक्ट करते हैं तो वो हमारी सिलेक्टिव सिलेक्शन हो जाती थी उस चीज की, तो हमें एक एक चीज को जिस तरह यहाँ पेन टूल या सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट करना पड़ता है वैसे नहीं करते। तो इसी तरह आपके पास वहां भी 2020 के अंदर भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है कि आप जस्ट यानी कि फॉर एग्जांपल जिस तरह लेसो टूल है आपके पास, ठीक है, इसी तरह आप यानी कि लेसो टूल के साथ इस तरह करेंगे तो वो जो भी जिस ऑब्जेक्ट के गिर्द आप उस टूल को रोटेट करेंगे या ड्रैग करेंगे तो वो बेसिकली ऑब्जेक्ट उसको स्मार्ट सिलेक्शन कर देगा, ठीक है। तो ये जैसे अब हमने बेसिकली ये खुद से तो सिलेक्ट नहीं किया, तो इसने काफी अच्छी सिलेक्शन कर दी है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी चीजें हैं जो हमें खुद से सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। तो हम क्या करते हैं कि हम सिंपली इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम क्या लेते हैं कि हम पॉलीगोनल टूल भी ले सकते हैं, लसो भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कहता हूँ कि ठीक है, यहाँ से मैं ऐसे ले आया इसको, ठीक है। स्टार्ट अगर पेन टूल का जिन लोगों ने अच्छे से यूज किया था उनसे तो ये बड़े आराम से यूज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको, ठीक है, तो ये बेसिकली इसने क्या कर दिया, इस एरिया को सिलेक्ट कर दिया, लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमने इस एरिया को सब्ट्रैक्ट करना था, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल जी करता हूँ और यहाँ से इसको आके अब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो यहाँ से क्या कर देगा, इसको मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। ये बेसिकली मैं इसलिए कह रहा करके दिखा रहा हूँ कि बेसिकली आप इन सिलेक्शन टूल्स के डिफरेंट कम्बिनेशन को अप्लाई करके देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे आपने चीज़ों को यूनिफॉर्म वे के साथ जो है वो सिलेक्ट करना है और उनके बैकग्राउंड को रिमूव करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो उसने बाकी एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और हमारी अगर फॉर एग्जांपल ये बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स इमेज होती तो अब ये तो सिंपल थी, अगर कम्प्लेक्स होती तो देन हमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ना करते तो काफी टाइम लग जाता उसको सिलेक्शन करने में, ठीक है। अब ये वैसे ही है, इसको हम कंट्रोल जे कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सिलेक्शन होके आ गई, ठीक है। ये क्योंकि मैंने कहा जैसे कहा था कि मैजिक बैंड टूल के साथ मैंने जल्दी जल्दी किया, अगर इसको हम आराम से करें तो ये हमारे पास क्लियरली सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जब हम कल सिलेक्ट एंड मास्क और पेन टूल के साथ देखेंगे तो हमें और मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल डी कर दिया मैंने, ठीक है।
अब इसी चीज को यानी कि इसी इमेज को फिर या हम कोई और इमेज ले आते हैं, फाइल ओपन, ठीक है। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हम इमेज ले लेते हैं, ये वाली इमेज ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एक हमने इमेज ले ली है, ठीक है। अब इसको फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, अनलॉक भी कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि आप कॉपी भी ले लिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि बेसिकली आप जिस चीज की सिलेक्शन कर लें, कंट्रोल जे, ताकि आपके पास ओरिजिनल इमेज भी सेव रहे, ठीक है। अगर आप मजीद उसको कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप इजली कर सकें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से दोबारा मैजिक वैन टूल लिया, ठीक है, और यहाँ से हमने इसको वाइट एरिया बेसिकली हम इसका सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने एक दफा क्लिक किया तो उसने सारे का सारा ही ऑलमोस्ट हमें सिलेक्ट करके दे, ठीक है, ये हमारे पास सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारी काफी सारी चीजें हैं जो हमारी इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है बेसिकली उसमें आ रहा है। बेसिकली हमें व्हाइट बैकग्राउंड रिमूव करना था, तो हम यहीं से मैजिक वैन टूल के अंदर ही अगर सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन करते हैं और यहाँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं क्लिक करता हूँ तो ये क्या कह रहा है कि हमने इसका जो है एक टॉलरेंस लेवल ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। सेकेंड, हमारे पास यहाँ इसका अगर हम टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम कर लेते हैं और देन अगर हम आके यहाँ से इसको जो है सिलेक्ट करते हैं इसके वाइट एरिया को सारे को, ठीक है। और अब फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इसने बड़ी क्लियरली, क्योंकि हमारा टॉलरेंस लेवल हमने कम कर दिया था, तो इसने इजीली एक सिंगल कलर वाइट था तो उसने उस चीज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट थे जितने भी थे उसमें अच्छा खासा जो है वो फर्क आ रहा था, ब्रेक कलर हो रहे थे यानी कि डिफरेंट कलर आ रहे थे, तो इसलिए उसने व्हाइट कलर को हमने सेलेक्ट कर लिया। यानी कि हमारी जो सिलेक्शन है वो टॉलरेंस के ऊपर जो है डिपेंड कर रही होती है। अगर आपके पास टॉलरेंस आप ज्यादा रखते हैं तो वो ज्यादा कलर सिलेक्शन तक करते हैं, यानी कि अगर बहुत ज्यादा कलर डिफरेंट आता है तो देन वो वहां ब्रेक करता है, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह से हैं कि बहुत ज्यादा शेडेड कलर्स हैं आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी और जो बैकग्राउंड है, तो आप टॉलरेंस को कम लिया करें। अगर ज्यादा लेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट की भी सिलेक्शन कर लेगा, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं करता हूँ कि इसको मैं डेल कर देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड करता हूं तो ये देखें कि हमने इसको डल कर दिया, ठीक है। अब इसकी जगह फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास स्काई था तो हम कोई और स्काई लेना चाहते हैं तो हम इजीली स्काई को लेके आ सकते हैं। जिस तरह जिशान ने डिफरेंट जो है इमेज जो असाइनमेंट थी उसमें डिफरेंट बैकग्राउंड चेंज किए हुए थे या डिफरेंट स्काई वगैरह यूज किए हुए थे, वो कुछ इसी तरह से यूज किए हुए थे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे कि सिंपल हमने फाइल, ठीक है, और यहाँ से हम प्लेस एम्बेडेड करते हैं कि हमने इसी के अंदर ही इमेज लेके आनी है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो इमेज है डिफरेंट है हमारे पास, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस इमेज को ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक इमेज आ गई। अब ये जो मैंने इमेज ली है इसका साइज थोड़ा सा डिफरेंट है और जो हमारी पहले वाली इमेज है उसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो हम जब इस तरह की चीजें जब बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होते हैं तो हम इमेज का पहले से ही सिलेक्शन करके यानी कि उसको क्रॉप वगैरह करके एक साइज का ही ले लेते हैं ताकि हमारी इमेज जो है वो स्ट्रेच वगैरह ना हो, ठीक है। या हम इमेज सिलेक्ट इस तरह की करते हैं कि जिसके अंदर हमारा जो है पिक्सलेटेड पिक्सल का इशू ना आए, ठीक है। अब जैसे ये मेरे पास एक इमेज है, मैंने इसको ड्रैग कर दिया सिंपली, ठीक है, और इसको कमेंट किया तो ये मेरे पास यहाँ इमेज आ गई। और अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस इमेज को इसके बैक लेयर के बैक पे ले जाता हूँ तो बेसिकली मेरे पास जो पहले था बैकग्राउंड जो मैंने रिमूव किया था, अगर हम इसको हाइड करते हैं और इसको कर देते हैं तो ये मेरे पास व्हाइट था, ठीक है। अब इसको बेसिकली मैंने हाइड कर दिया और इसको मैंने व्यू कर दिया तो मेरे पास इसका बैकग्राउंड चेंज हो गया। इसी तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। और अभी यहाँ आपको थोड़े से इश्यूज नजर आ रहे होंगे व्हाइट से, ठीक है। इसको जब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पेन टूल के साथ या सिलेक्ट एंड मास्क के थ्रू जाके फीचर्स और इन चीजों को देखेंगे तो आपको ये चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इस टूल की समझ आ गई है सबको?
हाँ जी, कोई यस नो? मेरी आवाज आ रही है? ये टूल क्लियर है या इसमें कोई इशू है अभी? बाकी लोग आज किधर है सारे? आज कहाँ चले गए हैं सबके सब रहमान? चले ठीक है, हम नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। बाकी अब जब वीडियो रिकॉर्ड होगी तो देख लेंगे, जिन्होंने लोगों ने देखनी होगी, जो लोग काम करना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, वैसे अच्छी बात होती है कि अगर आप लेक्चर के दौरान ही ऑनलाइन हो, ठीक है, ताकि आपके माइंड में कोई भी क्यूरी आती है, बाद में आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको आप करने के लिए जाते हैं और आप उसको नहीं नहीं कर पा रहे होते, तो ड्यूरिंग लेक्चर आप ऑनलाइन होके उसको देखा करें, और जो चीज समझ नहीं आती उसको करके देखा करें, और फिर भी नहीं आती तो मेरे से पूछा करें, ताकि मैं उसको रिपीट कर दूं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम दोबारा से इस इमेज के ऊपर आ जाते हैं, या हम कोई और इमेज ले लेते हैं। ठीक है, फाइल, ओपन, रेगुलर वाले नहीं है ना रहमान? जवाब नजर नहीं आ रहे? ठीक है, कैमन भी नहीं है, मारिया भी नहीं है, मुसरत भी नहीं है, महक भी नहीं है मेरे ख्याल में आज। ठीक है, यहां से फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमने एक इमेज ले ली। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस इमेज के अंदर से, अब जैसे मैंने कहा था कि वो तो सिंपल सा था, आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन कर ली थी। अगर हम यहाँ सिलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो हम इस चीज की भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर हम इसकी खुद से सिलेक्शन करने जाएं तो ये काफी थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो सकता है। ठीक है, हम रेसोमिनेटिव टूल के साथ भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट कलर सैंपल्स आ जाएंगे, तो थोड़ा सा ब्रेक भी हो सकता है। तो हम अगर, चलें ठीक है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम इसको देखते हैं, ठीक है, अगर यहाँ से हम सिलेक्ट में जाते हैं और सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे इस चीज की हमें सिलेक्शन करके दे देगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं क्विक सिलेक्शन टूल के ऊपर, मैजिक बैंड के बाद इस चीज को देख के। जवाब लेट आए हो, किधर थे? ठीक है, अब ये हमने देखा कि इसने बड़े अच्छे से सिलेक्शन करके हमें दे दी। ठीक है, अगर हम खुद से इस चीज को करने के लिए जाएं तो हमें काफी टाइम लग जाता है। तो इस तरह से अगर हम सिंपली सिलेक्ट में जाके सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें ऑटोमेटिकली हमें उस चीज की सिलेक्शन करके दे देता है। और अक्सर जब हम डिफरेंट बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के, जो हमने ई कॉमर्स स्टोर वगैरह पे इधर उधर यूज करने होते हैं, तो बड़े सिंपल से बैकग्राउंड होते हैं और हमें उसमें से ऑब्जेक्ट को लेना होता है, तो हम इसमें से सिंपली ले सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट भी है, अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी है, तो वो सारों के यानी कि सिलेक्शन कर लेता है, और जो चीज हमें चाहिए उसको हम ले लेते हैं, बाकी को हम रहने देते हैं। चलें कोई नहीं, जवाब खैर है। ठीक है, अब इस तरह से हम इस चीज को भी ले सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कंट्रोल जे करते हैं, तो अगर हम देखें तो ये हमारी काफी हद तक स्मूथ है भी और काफी हद तक नहीं है, लेकिन हमने इसको स्मूथ बनाना है। ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, या अभी भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा सिलेक्ट एंड मास्क में कि हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं। लेकिन हम अक्सर जब पोर्ट्रेट वगैरह या इस तरह के ऑब्जेक्ट वगैरह को सिलेक्शन कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम क्विक सिलेक्शन टूल
टूल का यूज करते हैं। अगर मैं कंट्रोल डी कर देता हूँ और दोबारा से यहाँ से मैं जाता हूँ और यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो ये बेसिकली हमारे पास अब नेक्स्ट टूल आ गया है, क्विक सिलेक्शन। अब इसमें सिंपली है कि आपने क्विक सिलेक्शन लेनी है, ठीक है। अगर सिलेक्शन एक सिलेक्शन लेनी है तो सिंपली फॉर एग्जांपल जैसे आपने यहाँ ड्रैग किया, ठीक है, ये आप यहाँ से सिलेक्शन लेते जा रहे हैं, ठीक है, या आपने कुछ सिलेक्शन ले ली, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ से कुछ सिलेक्शन को आपने डल करना है तो सिंपली आप यहाँ से इसको ड्रैग करते जाएं, तो ये आपकी सिलेक्शन को डल भी कर देता है। अब अगर हम देखें कि हमने जो मैग्नेटिक लेसो देखा था या बाकी जो टूल देखे थे, उनकी निस्बत इससे हम जल्दी और अच्छी सिलेक्शन कर लेते हैं अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से यूज करें। फॉर एग्जाम्पल अब जिस तरह हमारे पास, इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इन जो मेरा ये सिलेक्शन क्विक सिलेक्शन टूल है, अगर मैं इसके साइज को बढ़ाना चाहता हूँ तो राइट आपके पास जो रेक्टेंगल होती है, ठीक है, आपके पास पी के बटन के पास जो आपके पास दो बटन्स हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के, ठीक है, उनको आप फॉर एग्जांपल अगर राइट वाली प्रेस करें तो इसका साइज बड़ा होता जाता है और लेफ्ट वाली करें तो इसका साइज कम होता जाता है, ठीक है। तो आपने उसका साइज उस तरह से रखना है जिस तरह से आप बेसिकली चीज की सिलेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं इसको सिलेक्शन करने जा रहा हूँ तो बेसिकली मैंने लेफ्ट प्रेस करके रखना है और मैं इसको ट्रैक करता जाऊंगा तो ये मुझे सिलेक्शन इसकी करके देता जाएगा, ठीक है। हम अगर इस तरह से देखें तो ये अब कुछ पहले से बेहतर हमें सिलेक्शन करके दे रहा है, ठीक है। ठीक है, और इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल अब हमने यहाँ से जैसे सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली क्लिक करके भी कर सकते हैं और ट्रैक करके भी हम इसको लेके जा सकते हैं और इसकी सिलेक्शन को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें, ठीक है, अब जैसे हमारे पास यहाँ है तो यहाँ मेरे पास ये सिलेक्शन जो है इसको मैंने थोड़ा सा इधर से सिलेक्ट करना है तो यहाँ आके मैं क्लिक करके भी कर सकता हूँ, ठीक है, या इसको इसके ऊपर ट्रैक करूंगा लेफ्ट प्रेस करके देन भी कर सकता हूँ। इसी तरह हम अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी मेरे पास थोड़ा सा ये मेरे पास हो गया, ठीक है। अब अगर हम देखें, अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी मेरे पास थोड़ा सिलेक्शन एक्स्ट्रा है तो इसको भी मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने बेसिकली इस चीज को क्या कर दिया है, सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंट्रोल जे करता हूँ तो ये मेरे पास इसकी एक कॉपी बन के आ गई, ठीक है, और ये कोई स्मूथ नहीं है, इसको हम आज थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इस वाली लेयर को मैं लेता हूँ और इसको मैं डल कर देता हूँ, ठीक है, और इसका मैं दोबारा से सिलेक्शन ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब सब्जेक्ट सिलेक्शन से लेना चाहता हूँ तो वैसे भी ले सकता हूँ, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे आप वैसे ही सिलेक्शन ले लें। और अगर थोड़ी सी मजीद जिस तरह होता है कि अक्सर कुछ आपके पास कम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है, तो आप उसमें लेसो टूल के साथ और या पॉलीगोनल लेसो टूल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं ऑल्ट के साथ इसको भी सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी मैं ऑल्ट के साथ सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको, ठीक है, और यहाँ से मैं इनको जो है शिफ्ट के साथ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने सिलेक्शन कर ली है। अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि इसकी मास्किंग कर देता हूँ, ठीक है, ऐड लेयर मास्क इसके अंदर कर देता हूँ। तो ये बेसिकली मैंने इसको लेयर मास्क कर दिया, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमें नजर आ रहा है कि हमारी जो सिलेक्शन हुई है वो बहुत स्मूथ नहीं हुई, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ से मास्किंग को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आके हम इसका कोई सॉलिड कलर दे देते हैं, ठीक है, ब्लैक कलर टाइप कुछ हम दे देते हैं ताकि हमें इसलिए चीज जो है वो क्लियर हो, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा बॉटम पे लेके आते हैं तो अब ये हमें मजीद यहाँ नजर आ रहा है कि ये बिल्कुल ही हमारी जो सिलेक्शन थी वो स्मूथ नहीं हुई थी, ठीक है।
जी बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा बताने लगा हूँ, लेकिन हम कल सिलेक्ट और मास्क के पैनल को तफसील से देखेंगे तो उसमें आपको ये मजीद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ चलते हैं और राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्ट एंड मास्क में चले जाते हैं, ठीक है। ये सिलेक्ट एंड मास्क में मैं चला गया तो ये मेरे पास कुछ टूल्स ओपन हो गए हैं, ठीक है। यहाँ कुछ चीजें आ रही हैं, स्मूथ, फीदर, कंट्रास्ट, शिफ्ट एजेस, ठीक है, डिकंटिन्यूएट, ठीक है। ये डिफरेंट चीजें आपके पास आ रही हैं। अब बेसिकली ये क्या चीज है कि आपने जो बेसिकली इमेज जो है जिसकी मास्किंग की थी, अब उसको बेसिकली आपने रिफाइन करना है, आपने उसको, उसकी जो बेसिकली सिलेक्शन आपने की थी उसको स्मूथ करनी है। उसमें जो चीजें थी जो आपकी सिलेक्ट नहीं हुई थी, आपने उन चीजों को सिलेक्ट करना है। ये बेसिकली आप अगर जिस तरह सीसी 6 या था या डिफरेंट थे, 12 था, तो उनके अंदर बेसिकली रिफाइन एजेस का हमारे पास ऑप्शन जैसे होता था, तो ये वैसे ही हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम किसी चीज की सिलेक्शन नहीं लेके आते तो हम यहाँ भी आके उस चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास सिलेक्शन टूल आ रहा है, ठीक है। ये लेसो टूल भी हमारे पास यहाँ आ रहा है, ब्रश भी आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास एक टूल है रिफाइन एजेस, ठीक है। अगर इसको हम देखें, ये जो हमारे पास है इसको हम रिफाइन एजेस कहते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इसके साइज को भी आप वैसे ही ब्रैकेट्स के साथ बड़ा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ये रिफाइन एड, यहाँ जहाँ जहाँ मुझे चीज़ें चाहिए, अगर मैं इसको रिफाइन करना चाहता हूँ तो जो चीज़ें बेसिकली मिसिंग थी, ये बेसिकली रिफाइन एजेस में इसके ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से उन चीज़ों को डिटेक्ट कर रहा है और जो चीज़ें मेरी मिसिंग थी वो उन चीज़ों को बेसिक ऑटोमेटिकली ले रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये इसने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से ले ली, ठीक है। अब पहले से हमारी इमेज जो है कुछ हमें स्मूथ नज़र आ रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसे मजीद यहाँ से स्मूथनेस इसकी बढ़ाना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसको स्मूथ भी कर सकते हैं। अगर हम इसको फीदर देना चाहते हैं तो हम यहाँ से इसके फीदर वैल्यूज भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसके फीदर को कंट्रास्ट वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे ये चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आती जा रही है, ठीक है। इसी तरह हम जो एजेस हैं उनको शिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बाहर की तरफ करेंगे तो ये बहुत ज्यादा बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे आपके, इसलिए आप अक्सर जो है जो शिफ्ट एज कर रहे होते हैं, बेसिकली आपके ये जो एजेस हैं इसको आप अंदर की तरफ कर रहे होते हैं कि नेगेटिव वैल्यूज ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास ये सारी चीजें होंगी और इसके अलावा इसमें आप डिकंटिन्यूएशन कर रहे होते हैं, ठीक है, 100%, और न्यू लेयर विद लेयर मास्क, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में तफसील से जब देखेंगे और डिफरेंट कोई बिल्डिंग्स वगैरह को या कोई पूरी एक चीज को करके देखेंगे तो मजीद आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। जी अहमद, सारी चीजें कर सकते हैं लेकिन अभी हमारा वो लेक्चर नहीं है, जब वो आएगा तो हम उसको भी करेंगे। बेसिकली इमेज इनहांसमेंट के अंदर हम ये सारी चीजें कर रहे होते हैं, रिटचिंग जब हम कर रहे होते हैं इमेजेस की तो हम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसको अगर ओके करता हूँ, ठीक है, अगर हम पहले वाली इमेज को देखें, अगर इसको मैं रिमूव करता हूँ, ठीक है, तो हमारी पहले से काफी बेहतर हो गई है। लेकिन हम यहाँ देखें तो यहाँ से कुछ चीजें हमने बहुत ज्यादा उसको स्क्रॉल कर दिया था, तो इसने बेसिकली उसमें से काफी सारी चीज को मिक्स भी कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि लेयर एंड मास्क के ऊपर हम पूरा एक लेक्चर रखेंगे जब पेन टूल और इसको दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, तो फिर हमें ये मजीद जो चीजें हमारी जो बेसिकली जो स्मूथ कटिंग हो रही होती है इन चीजों की हमें मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक बैंड टूल, ठीक है। और इन चीजों का यूज अब आपने इसके साथ भी करना है कि लेसो टूल, पॉलीगोनल मैग्नेटिक लेसो, और ठीक है। और ये कुछ इमेजेस हैं मेरे पास, ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जो चीज आप कह रहे हो ना अहमद, वो तो बड़ा सिंपल सा होता है, कंट्रास्ट वगैरह हम यूज कर रहे होते हैं और उस तरह से हम बड़ी इजीली उस चीज को कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ इमेजेस हैं, जैसे ये एक इमेज है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, ये जैसे एक इमेज है, फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास के स्काई कलर आ रहा है,
तो आपकी असाइनमेंट के अंदर है कि आपने इस चीज को भी चेंज करना है, इसका स्काई डिफरेंट कोई आपने ले लेना है, ठीक है। और इसी तरह से हमारे पास ये स्काई की इमेज भी है, इनमें से या दो तीन और भी हैं, उनमें से आपने कोई भी इसको चेंज करके देखना है, ठीक है। और ये मैजिक मैन टूल से भी हाँ जी अहमद, अब आवाज आ रही है? अहमद, रहमान। हाँ जी, अब आवाज क्लियर आ रही है? तो एक बंदा कंफर्म कर दे। ओके रहमान। अच्छा, ये डिफरेंट है हमारे पास।
जी, थैंक यू, थैंक यू। चले, ये दो टूल्स आज हमने पढ़े हैं। ये इसलिए हमने कम पढ़े हैं कि कल के लेक्चर के अंदर भी हमारा बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड ही है, सिलेक्ट एंड मास्क और पेन टूल, और ताकि हम इन चीज़ों को भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, और कल हम जो है वो बैकग्राउंड रिमूवल का जो टॉपिक है हमारा, हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और कल का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी होगा, क्योंकि हम उसको तफसील से अच्छे से रिफाइन एजेस के साथ, जो बेसिकली हमने चीज सेल आउट करनी है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम उस चीज को देखेंगे, वो सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ फॉर एग्जांपल अगर हम फाइवर पे जाते हैं, ठीक है, तो फाइवर पे हमें यहाँ डिफरेंट जो है, अगर हम फाइबर की कैटेगरी के अंदर जाते हैं, फोटोशॉप एडिटिंग के अंदर ग्राफिक स्टाइल्स की सब कैटेगरी फोटोशॉप एडिटिंग के अंदर अगर हम जाते हैं, तो वहाँ हमें डिफरेंट गिग्स मिलती हैं, ठीक है, जो कि फोटोशॉप एडिटिंग से रिलेटेड हैं, इनहांसमेंट से रिलेटेड हैं, ठीक है। और कुछ हैं जो जस्ट बैकग्राउंड रिमूव ही कर करके देती हैं, जिस तरह डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट है, अमेजोन है, ठीक है, आपके पास ईबे है, आपकी वाली एक्सप्रेस है। तो इनके जो बेसिकली काम कर रहे होते हैं, एक मिनट ओपन हो जाए, ठीक है, जो उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो बेसिकली सारे के सारे डिजाइनर नहीं होते, वो डिफरेंट यहाँ से ही चीजें जो हैं वो आपसे, जो बैकग्राउंड वगैरह है वो रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये जिस तरह आपके पास अगर हम अमेजोन को क्लिक करें, ठीक है, और अगर हम इसकी ग्राफिक डिजाइन के अंदर जाएं, ठीक है, ये व्यूअर डिजाइन फोटोशॉप एडिटिंग, इसको आपने क्लिक किया तो फोटोशॉप एडिटिंग की जब आप कैटेगरी में जाते हैं, तो यहाँ आपके पास डिफरेंट जो है लोगों ने जिस इन्होंने कहा कि आई विल रिमूव बैकग्राउंड 300 फोटोज, ठीक है, और ये डिफरेंट प्राइसेस जो रखी हुई हैं, ठीक है। अब उसके अंदर आपने इन जो गिग्स हैं फोटोशॉप बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड, इनको आपने रीड कर लेना, और खास तौर पे अमेजोन कैटेगरी, ठीक है, ईबे, अली एक्सप्रेस, इनसे रिलेटेड आपने यहाँ प्रॉपर सर्च कर लेनी है, ठीक है। अब जिस तरह यहाँ ये डिफरेंट आपके पास हैं, क्योंकि अभी हमें इनहांसमेंट नहीं पड़ी, तो उस चीज को भी हम देख लेंगे, ठीक है। अभी आपने जस्ट बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड जो चीजें हैं ना उसको देखना है, ठीक है। अब जिस तरह ये एक है, इसने 1K ऑर्डर्स किए हुए हैं, अब इसको अगर हम ओपन करें, ठीक है। अब इसने, अगर हम देखें तो इसने 4746 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं अभी तक, और 10 ऑर्डर इस टाइम इसके क्यू में भी हैं, और ये 15 इमेजेस के जो है वो 864 रुपीज लेता है, और इसका जो बाकी जो पैकेजेस हैं वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये चीज़ आपने इस तरह की 4-5 क्लिक्स को देख लेना, ताकि इसके लिए आप अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह, अपने टाइटल और अपने टैग्स वगैरह देख लें, ताकि हम जब इसको पढ़ें तो वीकेंड पे आप इसकी भी क्लिक बना सकें, क्योंकि इसके अच्छे खासे काम है, ठीक है। अब यहाँ इसने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डियर सर, मैम, थैंक फॉर क्लिक, ठीक है। if you are looking for photo editing services such as a photo background removal, shadows, images processing, ठीक है। जो बाकी चीजें शेडो, इमेजेस प्रोसेसिंग, वो अभी हमने नेक्स्ट वीक के अंदर हम उस चीज को कवर कर लेंगे। अभी आपने जो चीजें देखनी है वो बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड देखनी है, ठीक है। बैकग्राउंड रिमूवल की भी अच्छी खासी यहाँ गिग्स हैं आपके पास, ठीक है। तो उसमें जो है आपके पास, इसमें बल्क में आपके पास ऑर्डर्स भी काफी ज्यादा आते हैं, कि बल्क में लोग आपसे कह रहे होते हैं कि इमेजेस को हमें एडिट करके दे दें, ठीक है।
इस तरह से 4-5 लोगों की आपने गिग्स देख लेनी है इस कैटेगरी के अंदर, और फिर उससे रिलेटेड आपने जो है डॉक्यूमेंट एक लिख लेना है, ताकि हम उसको डिस्कस भी कर लें। फिर आप उसकी गिग्स बनाएं, और ठीक है, और जो भी कोई इश्यूज हो तो हम उसको कवर कर लें। ठीक है, अब इसी तरह आपके पास जो डिफरेंट साइट्स होती हैं जिनके लिए आपने गिग्स वगैरह बनानी होती हैं, ठीक है, जो डिफरेंट इमेजेस जो बैकग्राउंड रिमूव करने होते हैं, जिस तरह अमेजोन है, तो अमेजोन के ऊपर जिस तरह ये इन्होंने लिखा हुआ है कि इमेज साइज है प्रेफर्ड 1000 पिक्सल और लार्जर रिकमेंडेड 2560, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइट 101 पिक्सल, लेस देन 500 पिक्सल नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ये उसने कुछ चीजें बताई हुई हैं। इमेज फ्रेम जो है फिल आउट 85%, यानी कि जो आप आर्ट बोर्ड लेंगे उसको आप 85% तक फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, 100 और लेस देन 50% आप उसको नहीं, यानी कि वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, बैकग्राउंड जो कलर होगा वो उसका प्योर वाइट होगा। ठीक है, कलर और एनी बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, और ये नहीं यूज होगी। ठीक है, सिर्फ प्योर वाइट ही आपके पास आएगा। ठीक है, इसके अलावा फाइल फाइल फॉर्मेट जो है वो जेपीजी, पीएनजी, गिफ या टिफ आपके पास यूज हो सकती है। आपको पता है कि आप जेपीजी भी सेव कर सकते हैं, पीएनजी भी, गिफ भी, और टिफ भी फोटोशॉप में भी सेव कर सकते हैं और ऑब्जेक्टर में भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, इमेज प्रोफेशनल फोटोग्राफ और कवर आर्ट। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप टेक्स्ट, बॉर्डर, लोगो, ठीक है, इस तरह की कोई चीजें या वाटर मार्क वगैरह यूज करें। प्रोफेशनल फोटोग्राफ होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के, जो बेसिकली क्लाइंट आपको दे रहा होता है, आपने उसका बैकग्राउंड जस्ट रिमूव करना होता है। ठीक है, इमेज कलर मोड जो है वो आरजीबी या सीएमवाई के हो सकता है, इसके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस रिलेटेड मजीद और भी चीजें यहाँ लिखी गई हैं। आप यहाँ से एग्जाम्पल्स की मदद से इस आर्टिकल को भी रीड कर लीजिएगा, ताकि अमेजोन से रिलेटेड जब भी आपको भी ऑर्डर मिले तो आपको प्रॉपर उससे रिलेटेड पता हो कि आपने उससे किस तरह से काम करना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर है सबको? हाँ जी, जवाद अहमद। ये जो चीजें अभी मैंने बताई हैं ये क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं है? ओके रहमान, बाकी आपने करना क्या है अभी बैठ के? ठीक है, अच्छा, अभी बैठ के आपने जो है हमारे पास 2:30 तक का टाइम है। आप कोई से 2-3 इमेजेस लें, उनके ऊपर जो आपके पास पिक सिलेक्शन टूल था और मैजिक बैंड टूल था उसको अप्लाई करके देखें, और कोई भी इशू आता है तो वो मुझे बताएं। ठीक है, अदरवाइज जो भी आप डिजाइन करेंगे उसको स्लैक के ऊपर अपलोड करें, और अगर जो लोग वो कर लिए हैं या कर रहे हैं या जो कर लेंगे, वो बाकी लोग जो है वो यहाँ से कम 2-3 प्रोफाइल सब लोग अच्छी अच्छी सी यहाँ से निकालें, यानी कि इससे रिलेटेड गिग्स जो बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड हैं जस्ट, और सारे के सारे स्लैक्स पे शेयर करें। ठीक है, यानी कि हर कोई अपने हिसाब से देखे, और जो अच्छी हो, जिनके डिस्क्रिप्शन भी अच्छी लिखी हो, ठीक है, जिनके ऑर्डर्स भी हो या ऑर्डर नहीं भी हैं लेकिन उनने अच्छे से चीजें लिखी हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें, उनके लिंक्स जो हैं वो आप स्लैक पे शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी उनको देख लें और उनसे रिलेटेड अपने डॉक्यूमेंट तैयार करें, जो हमने बेसिकली जब गिग बनाएंगे उसमें हम यूज करेंगे। क्लियर है सब? अभी 2:30 तक मैं इधर ही हूँ। आपने के जो भी कोई किसी का कोई इशू है या किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, जवाब इधर ही है।
जवाहर, जो आपने असाइनमेंट की थी उसको अच्छे से तो करना था प्रोफेशनली, कोई अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव करते, कोई इमेजेस, ठीक है, मैनिपुलेशन कोई, ठीक है, कोई अच्छे से तो करते उसको। वो तो ऐसे लग रहा था जैसे बस असाइनमेंट मैंने दी थी तो बस आपने इसलिए कर ली है। जी अहमद, आपने पहले देखनी है, ऐसे ही नहीं कि खुद से काम करना स्टार्ट कर देना। पहले फाइवर पे जाएं, फाइवर पे जाके डिफरेंट जो है बैकग्राउंड रिमूवल से रिलेटेड जो डिफरेंट गिग्स बनी हुई है उनको देखें, उनकी डिस्क्रिप्शन को रीड करें और फिर जाके काम करें। टोटल पूरा नहीं करते ना, उसको प्रोफेशनली करते हैं, ठीक है, क्योंकि आ, जब हमने गिग इमेजेस बनानी है तो उसमें हमने इसको यूज करना था तो इसको अच्छे से तो बनाते। शॉर्ट टर्म को ना देखा करो कि जस्ट असाइनमेंट है, ठीक है। और किसी की कोई भी क्यूरी है तो ये लाइव आके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लिंक मैंने शेयर कर दिया स्ट्रीम यार्ड के ऊपर। सबने कम से कम 3-3 लिंक्स शेयर करने हैं स्लैक के ऊपर। बैकग्राउंड रिमूवल की किक्स जो आप देखेंगे, जो आपको लगेगा कि ये अच्छी हैं, ठीक है, इनके अंदर अच्छे से चीजें लिखी गई हैं, तो वो आपने सब लोगों ने कम से कम 3-3 लिंक्स स्लैक के ऊपर शेयर करने हैं ताकि बाकी लोग भी उनको देख लें। चलिए अहमद, मैं वो भी शेयर कर देता हूँ स्लैक पे। बादल, मैं तो पूरे टाइम पे आ गया था, आप मेरे ख्याल में अभी आए हो, लेट आए हो। हमने तो लेक्चर टाइम पे स्टार्ट किया था पूरे। और आपकी असाइनमेंट्स किधर हैं? टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा आजकल ऑफिस से। अभी कौन कौन ऑनलाइन है? अपनी अटेंडेंस जरा दे जरा। अटेंडेंस में जरा यस लिखते हैं, कौन कौन है इस टाइम ऑनलाइन। कमेंट्स में यस टाइप कर दें, कौन कौन इस टाइम ऑनलाइन है। अब फेसबुक का कोई इशू होगा, मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है, नोटिफिकेशन तो आना चाहिए था ना। मैंने कोई नोटिफिकेशन ऑफ किया हुआ है, अल्लाह ही जाने अब क्या रीजन है। तो खाली लेक्चर देखने का भी तो कोई फायदा नहीं है ना, तो आप अटेंडेंस
अटेंडेंस का के लिए तो नहीं आते ना यहाँ, ना खाली लेक्चर के लिए आते हो बेसिकली। तो जो हमारा मकसद है वो तो फ्रीलांसिंग है, ताकि हम जल्दी से जल्दी काम कर सकें। और अब तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो अब तो चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी ऑर्डर्स को गेट करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोजल्स के ऊपर, इनके ऊपर टाइम दें। कितनी बार रिक्वेस्ट सेंड कर ली है आदिल ने? हाँ जी, अहमद, आदिल, रहमान, जवाद, हिना। कितनी प्रोफाइल हैं जो बिल्कुल ही ओके, यानी कि अब बिल्कुल सेट हो चुकी हैं? अपवर्क, फाइवर, पेपर पावर। ठीक है, कितनी है कि जो आपने बिल्कुल ही सारी अपडेट कर ली हैं? और 99 डिजाइन पे पोर्टफोलियो वगैरह कितने लोगों ने कर लिए हैं अपलोड? ये जरा लिखो जरा यहाँ कमेंट्स में, कितनी कितनी प्रोफाइल सेट हो गई हैं, कितने कितने प्रपोजल सेंड कर लिए हैं। और अगर प्रपोजल जिन लोगों ने सेंड किए हैं तो उनको कितने लोगों ने जो है कांटेक्ट किया है? क्या सूरत हाल चल रही है बताओ जरा। मैंने कहा तो था कि जिनकी रिजेक्ट हो गई है वो दोबारा से सबमिट कर लें, सेटिंग में जाके आपके पास ऑप्शन वहां आ रहा होता है, आप दोबारा से उसको सेंड कर दें। रिज्यूमे ही सेंड करना है आपने, उसको थोड़ा सा अपडेट करें बेसिकली। इस चीज को जिशा रहमान आप भी सुन लें अच्छे से, और हिना आप भी, जो आपने बेसिकली अपना रिज्यूमे डिजाइन किया है, जो वहाँ सबमिट किया था, उसको आपने डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना था, जिसके लिए बेसिकली आपने अपनी प्रोफाइल बनाई है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने पोर्टफोलियो को सेट करना था। जैसे कि ठीक है, जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमने अपना टाइटल लिखा है अपने रिज्यूमे के अंदर के एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर, या हम लिखते हैं कि एक्सपर्ट सोशल मीडिया मार्केटर, तो हमने जो बाकी सारी चीजें हैं वो भी उसी तरह से लिखनी है। ठीक है, यानी कि हमने फॉर एग्जांपल कोई शॉर्ट कोर्स किया हुआ है, वो सारी चीजें लिखें, तो वो सारी की सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखें। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग पे काम कर रहे हो तो आप उससे लिहाज से लिखें। तो और अपनी जो वहाँ जो सेटिंग करेंगे, जो पीपल पावर पे सारी की सारी चीजें लिखेंगे, वो भी उसी लिहाज से लिखें। आप जब उसको डिफर करते हैं ना, कि कोई चीज आपने अपने रिज्यूमे के अंदर डिफरेंट लिखी होती है और अपने प्रोफाइल के अंदर डिफरेंट लिखी होती है, तब वो उसको प्रूव नहीं करता। और आपकी जो इमेजेस हैं या जो बाकी भी चीजें जो आपने कवर्स वगैरह यूज किए हैं, उनको प्रोफेशनली यूज करें, और जिस तरह उन्होंने लिखा हुआ था कि एब्स्ट्रैक्ट आर्ट होना चाहिए, तो आप उसी तरह से ही लिखें। ओके रहमान, वो भी मैं कर देता हूँ। अच्छा, फाइवर। हाँ जी, आदिल। आदिल फ्रीलांसर पे कांटेक्ट किया है, तो फिर क्या बना उसका? उसने दोबारा कुछ नहीं कहा? फाइवर पे जब कांटेक्ट किया तो उसका क्या, फ्रीलांसर पे जब कांटेक्ट किया तो आपने क्या क्या, यानी कि अब कहाँ तक पहुंचा है वो? ऑर्डर देने के चांसेस हैं, नहीं हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन हुई है? रहमान, आपके फाइवर पे कितने लोगों ने कांटेक्ट किया और कितनी बार रिक्वेस्ट सेंड कर ली हैं? चलें आदल, कोई नहीं, आ जाएगा। अच्छा रहमान, आपने फाइवर पे कितनी बार रिक्वेस्ट सेंड कर ली है?
तो आदत दोनों ने रिप्लाई नहीं किया। चले ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप उनसे, यानी कि ऐसा ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं पूछ सकते, आप एक बार मैसेज करके पूछ सकते हैं कि वेटिंग फॉर योर रिप्लाई टू प्रोसीड योर ऑर्डर, इस तरह की चीज कोई लिख के अट्रैक्टिव सी, तो आप उसे कह सकते हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप उसको सेंड कर यानी कि बहुत ज्यादा मैसेज सेंड करने लग जाते हैं और बहुत ज्यादा पूछने लग जाते हैं, तो देन वो कहता है कि इसको मे बी कोई और काम ही नहीं देता, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो बहुत ज्यादा आप ना उससे यानी कि जब तक उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, आप एक बार उसे सिंपली मैसेज कर सकते हैं कि आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई टू प्रोसीड योर ऑर्डर, ठीक है, इस तरह का कि जो बेसिकली आपकी इसको भी शो कर रहा हो कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं उसके काम को करने को, ठीक है। चलें आदिल, गुड। चलें, इंशाल्लाह आ जाएगा। मैंने कहा था कि अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया करें मेरे साथ, अगर कोई इशू आ रहा है तो हम उसको डिस्कस कर लें, ठीक है। क्योंकि अब तो मैंने कोई 4 से 5 दफा मेरे ख्याल में बता चुका हूँ कि प्रपोजल राइटिंग से रिलेटेड अभी भी किसी को कोई इशू आता है, कोई नहीं आ रहे रिप्लाई, तो क्यों नहीं आ रहा है, कोई रीजन उसकी हो सकती है। तो आप ये मे बी आपने अपनी जो डिस्क्रिप्शन लिखी है वो अच्छी ना लिखी हो, मे बी आपने कोई जो इमेजेस यूज की हैं वो अच्छी ना की हो। तो ये सारी चीजें डिस्कस कर लिया करो। अगर कुछ आप प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं और फिर भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो इस चीज को आप यहाँ प्रॉपरली डिस्कस किया करें, ठीक है। और जवाब आप अपवर्क को भी सेट करें अपने, और अपवर्क के ऊपर भी प्रपोजल सेंड करें, 2 दिन देखें क्या इशू क्या होता है वहाँ, ठीक है। अहमद, आपने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया था, मैंने आपको, मेरे ख्याल में आपको मैंने पहले भी कहा था कि आप जो प्रपोजल टाइप करते हैं आप अपना मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। मे बी हमने उसको शायद डिस्कस भी किया था कि नहीं किया था, तो वो मुझे सेंड कीजिएगा दोबारा से, ठीक है। जो आपने लेटेस्ट सेंड किया है ना 5 प्रपोजल, वो मुझे उसके स्क्रीनशॉट लेके सेंड किएगा कि जो आपने प्रपोजल भी सेंड किया और जो जॉब थी वो सारी चीजें, तो उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। सही। तो मैंने कहा तो था कि आप मोबाइल के ऊपर भी ऐप फाइबर की इंस्टॉल करके रखा करें, ताकि आपको कोई भी कांटेक्ट करता है तो उसको टाइमली आप रिप्लाई कर सकें, ठीक है ही ना। रहमान, आपकी क्या सिचुएशन है, कितने वो हो चुके हैं अभी तक। जवाब, आपकी असाइनमेंट है कल की, आपने लाजमी अपवर्क की प्रोफाइल मुझे चेक करानी है कंप्लीट करा करके। चलें ठीक है, लेकिन देखा करें कि जितनी जल्दी हो सके उसको रिप्लाई करें। गुड रहमान।
और फाइवर पे रहमान कितने कितने लोगों ने कंटेक्ट किया? अच्छा, ये सब के लिए है आज कि आपने सब लोगों ने कम से कम जो आपने लेटेस्ट 5 प्रपोजल सेंड किए हैं ना, उसकी बेसिकली जो आपने प्रपोजल सेंड किया होगा और जो जॉब रिक्वेस्ट होगी, उन सबको आपने सेंड करना है। और मैंने आपसे एक और चीज़ भी कही थी कि लास्ट में नहीं है कि जो आपने कैटेगरी में गिग बनाई है, अगर उसमें ऑर्डर नहीं आ रहे तो आप उन चीज़ों को देखा करें कि आपके पास कौन सी ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कंपटीशन कम है, ठीक है, लोग कम है और ऑर्डर उसके अंदर ज्यादा है, ठीक है। तो उसको ट्राई करके देखा करें। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दी थी कि बल्क ऑफर की तरफ जाएं, ठीक है। आपके पास मैंने कहा था कि क्लॉथिंग टैग्स की तरफ आप जा सकते हैं, टी शर्ट्स की तरफ जा सकते हैं, मग डिजाइन की तरफ जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों की तरफ जाएं। जिस तरह बैकग्राउंड रिमूवल की गिग्स हैं तो वो हमने पढ़ा नहीं था, वो अब तो हमने पढ़ लिया, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को देखा करें, ठीक है। तो अपने गिग को चेंज करते रहा करें, लाजमी नहीं है कि। और जैसे मैंने एक चीज़ और भी आपको कही थी कि फॉर एग्जांपल अपनी गिग को रिपीट रिपीट करें, रिपीटिशन ऑफ गिग करें। यानी कि फॉर एग्जांपल आपने अगर एक गिग बनाई है जो टी शर्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो आप उसी से रिलेटेड डिफरेंट टी शर्ट डिजाइनिंग की गिग बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक ही कैटेगरी के अंदर डिफरेंट सर्विसेज दे रहे होते हैं, जिसमें किसी में सिंपल टाइप की दे रहे होते हैं, किसी में कम्प्लेक्स, किसी में डेकोरेटिव। तो प्रैक्टिस की है कोई? लिंक्स वगैरह सेंड किए? स्लैक पे 3 3 लिंक्स लाजमी सबने सेंड करने हैं, भूल नहीं जाना, और साइड में लाजमी याद से किया करें। और इस वीक जो फ्राइडे को हमारा गेस्ट लेक्चर है, उसमें बेसिकली हमारा टॉपिक भी कुछ इसी तरह है कि मैं फ्रीलांसिंग क्यों करूं, ठीक है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक भी है। तो उसके ऊपर बेसिकली आपका फ्राइडे का लेक्चर है, तो उसको जरूर सुनिएगा ताकि थोड़े से आपके जो जमीन जो सोए हुए हैं वो जाग जाएं, जो बिल्कुल काम नहीं करते, जो करते हैं वो और ज्यादा स्ट्रगल करने लग जाएं। ओके ओके, मैं करवाता हूँ, 1 मिनट। अच्छा, रहमान आपने सिंपल देखेंगे वो आपने ओपन की, ठीक है। यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं,
ठीक है, जैसे ये मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव शो हो रहा है, आपका यहाँ एक्टिव नहीं हो रहा होगा, और ठीक है, और आपके यहाँ रीसबमिट की ऑप्शन आ रही होगी कि आपकी वो बेसिकली जो प्रोफाइल है उसको वो कह रहा होगा कि रीसबमिट करें, एक्टिव का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, ठीक है। और अक्सर होता है कि आपके यहीं एक क्वेश्चन आ रहा होता है कि दोबारा रीसबमिट करें, ठीक है। यहाँ भी प्रोफाइल के ऊपर भी आ रहा होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर सेटिंग में जाते हैं तो वहां से जाके भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा तो था कि आप अपना स्क्रीनशॉट सेंड करें कि आपका मसला कहाँ आ रहा है, क्या आ रहा है, लेकिन वो आपने मेरे से शेयर किया नहीं, किया मेरे ख्याल में अभी तक भी। अभी अगर ओपन है तो अभी शेयर कर लें ताकि हम उसको अभी देख लेते हैं। ओके।
हाँ जी रहमान की है सेंड। चले रहमान, आप यूं करें, आप ना शाम को जब भी फ्री हो ना मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम जूम पे स्क्रीन शेयर करके उस चीज़ को देख भी लेंगे और उसको डिस्कस भी कर लेंगे उसको कैसे करना है, ठीक है। बाकी अब लेक्चर का टाइम एंड हो गया है तो हम लेक्चर को एंड करते हैं। अगर मजीद कोई इशू होगा, और ये कुछ मैंने आर्टिकल भी सेंड किए हैं, ठीक है, अप्रूवल से रिलेटेड, और ठीक है पीपल पावर के ही थे। कम्युनिटी के अंदर जैसे मैंने पहले कहा था कि आपको कोई भी इशू होता है तो कम्युनिटी के अंदर जाके देखा करें। तो ये चीज़ भी है, और बाकी ये मैंने मेल एड्रेस भी सपोर्ट का दे दिया, अगर आप यहाँ भी मेल कर सकते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक होंगी तो वो मैनुअली भी उसको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। और कोई इशू किसी का अगर नहीं है तो ओके लिखते हैं, ताकि हम इसको, चले मैं देखता हूँ, 1 मिनट। रहमान अभी तक तो मुझे नहीं मिला, चेक करें दोबारा, अगेन आपने सेंड किया। चलिए रहमान ठीक है, शाम को मुझसे लास्ट में कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम जूम पे इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू। असाइनमेंट्स कीजिएगा जो मैंने बताई हैं, ठीक है। इमेजेस भी मैं सेंड कर देता हूँ, उनको भी एडिट करके देखिएगा, और कम से कम 3 लिंक्स आपने फाइवर के गिग्स के शेयर करने हैं, ताकि सब लोग उसको डिस्कस भी कर लें एक दूसरे के साथ, और उसको रीड करके उसके गिग्स में आपकी, जब गिग्स की आप डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें लिखें तो उसमें वो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। चलें ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।